इसे आप एक बॉक्सिंग मैच की तरह सोचिए। हाँ, रिंग की एक तरफ है एक मिडिल वेट बॉक्सर और सामने है एक फेदर वेट बॉक्सर। इन दोनों मोटरसाइकिल्स के कंधों पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी और अपने ब्रांड की। मकसद है दोनों को और ऊंचा और ताकतवर बनाना। तो ये है रॉयल एनफील्ड की सेकंड जनरेशन हिमालयन, जो एक वाकई में बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है और इसे चलाई है किंगसुक ने रिसेंटली, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं इस बॉक्स को क्लिक करके। और मेरे राइट साइड पे है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X, जो मैंने रिसेंटली चलाई थी गोवा को IBW के लिए वाया रूट 66, जहाँ पर मैंने इस मोटरसाइकिल को काफ़ी अलग अलग टेरेन्स, अच्छे रास्ते, बुरे रास्ते, ट्विस्टीज सभी में से चलाई थी। और इस मोटरसाइकिल के मेरे पास कंप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ बहुत सारे प्रेजेस ही थे। तो ये दोनों मशीन्स वाकई में काफ़ी अच्छे मोटरसाइकिल्स है और इनकी प्राइसिंग में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उससे ये सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल खरीदी जाए। मैं आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि हम आपको दे सके लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और स्टोरीज़ की लेटेस्ट खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। रॉयल एनफील्ड हिमालयन का डिजाइन हमेशा से ही ऐसा रहा है जहां इसको इस्तेमाल करना आसान हो। अब काफी लोगों को नई हिमालयन का फ्यूल टैंक का लुक इतना पसंद नहीं आया। इस बात को लेकर मैं भी एक तरीके से सहमत हूँ। मैंने मोटरसाइकिल को कुछ दिनों तक चलाया और मुझे इसके डिजाइन पसंद आने में शायद कुछ और टाइम लग जाएगा, मगर ये बात तो पक्की है कि नई हिमालयन पर आपको एक बड़ी बाइक का फील मिलता है। इसका 17 लीटर का फ्यूल टैंक काफी बड़ा है, जिसके कारण आपको कम फ्यूल स्टॉप्स करने पड़ेंगे। अब ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के केस में मुझे नहीं लगता किसी को ये बाइक दिखने में अच्छी नहीं लगी। इसका स्टांस, प्रोपोर्शंस, कलर्स, गोल्डन फोक ट्यूब्स और इसकी ओवरऑल पैकेजिंग सब कुछ सही लगती है, और क्यों नहीं लगनी चाहिए। आखिर स्क्रैम्बलर्स वैसे ही काफी कूल दिखने वाली मोटरसाइकिल्स होती है, और ये वाली तो इंस्पिरेशन लेती है स्क्रैम्बलर 1200 से। हाँ, हिमालयन के कंपैरिजन में इस मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक थोड़ी छोटी है, मगर इस चीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ से मुझे इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी इस मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइन के बारे में कंपेयर करें तो ये मोटरसाइकिल आपको एक एडवेंचर टूरर का पूरा डिज़ाइन और पैकेज दिलाती है, जबकि ये ट्रायम्फ आपको एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस दिलाती है। अब ये रॉयल एनफील्ड का जो ओवरऑल स्टांस और डायमेंशंस जो है, एक बड़े बाइक का एहसास दिलाती है और एक काफ़ी कैपेबल मोटरसाइकिल भी है, जबकि ये ट्रायम्फ आपको एक ट्रू स्क्रैम्बलर का एहसास दिलाती है, जिसमें आपको मिलता है एक स्ट्रीमलाइन बॉडी, टॉल स्टांस और एक एंगेजिंग एटीट्यूड। तो आप हमें बताइए, आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से किस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन सबसे अच्छी लगी और क्यों? स्क्रैम्बलर्स और एडवेंचर टूरर्स इस टाइप के मोटरसाइकिल्स हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स और सैडल टाइम को मायने रखते हुए। और इन दोनों मोटरसाइकिल के राइडिंग ट्रायंगल को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इनके फुट पेस पर खड़े होकर भी चला सकते हैं और खराब रास्तों को भी आराम से टैकल कर सकते हैं। और रही बात आपको स्ट्रेचेस करने की, वो भी अगर आप उतने स्किल्ड हो तो इस बाइक पर खड़े रहकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं बाइक चलाते हुए। और अब फीचर्स के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन को बहुत ही अच्छे से इक्विप किया है। आपको मिलता है एक फुली डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलता है नेविगेशन, फिर आपको मिलता है राइडिंग मोड्स और आपको एडजस्टेबल सीट हाइट भी मिलती है। और इसके साथ और भी बढ़िया रहता अगर आपको मिलता था ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल, मगर ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल की अगले जनरेशन में। और रही बात स्क्रैम्बलर 400X की, ये मोटरसाइकिल फीचर वाइज उतनी तगड़ी नहीं है, मगर आप एक सिंपलर एटीट्यूड, एक सिंपलर प्रोफाइल प्रेफर करते हैं एक मोटरसाइकिल में, तो ये मोटरसाइकिल आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलने में दोनों मोटरसाइकिल्स का कैरेक्टर, प्रेजेंस एंड हैंडलिंग काफी यूनिक है। पहले डालते हैं दोनों के अंग दोन पर एक नजर।
अब ऑन रोड राइड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी बढ़िया रोड मैनर्स पोजेस करते हैं। अब हिमालयन भले ही काफ़ी हैवी फील होती हो स्टैंडस्टिल में, लेकिन जैसे आप मोटर चलाने लगते हैं इसका प्रीटी मच वैनिश हो जाता है और उसके साथ आपको मिलता है एक कमांडिंग व्यू आगे के रास्ते का, और उसके साथ में बाकी रोड यूजर्स भी आपके प्रेजेंस को डेफिनेटली महसूस करते हैं। और स्क्रैम्बलर 400X के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही अजाइल है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है। तो अगर आपको ट्रैफिक में चलानी हो या फिर कॉर्नर्स में भी चलानी हो तो ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस दिलाती है। अब ऑफ-रोडिंग के बारे में बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स अपनी जगह पे काफ़ी केपेबल मशीन्स है। स्क्रैम्बलर 400 एक माइल्ड ऑफ-रोडर के हिसाब से बनी गई है और आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल के लिए कि इसके अलॉय व्हील्स जो है एक्सट्रीम चलाने पर क्रैक या फिर बेंड हो सकते हैं, और सस्पेंशन ट्रैवल हिमालयन से कम होने के कारण अगर आप इसको काफ़ी हार्ड पुश करेंगे तो ये बॉटम आउट होके इसका शॉक्स जो है मोटरसाइकिल और राइडर को भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। और रही बात हिमालयन की, तो ये मोटरसाइकिल बनी ही है ऑफ रोड के लिए। इस मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटीज़ और इसका कैरेक्टर जो है बना है पूरी तरह से ऑफ रोड के लिए। इसकी लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ ये मोटरसाइकिल बहुत अब्यूज़ भी ले सकती है जो आती है ऑफ रोडिंग के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो हमारे पास है हिमालयन का बेस वेरिएंट जो आता है इस काजा ब्राउन लुक में, मगर फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और किट के मामले में सबसे महंगी मॉडल जैसा ही है। मोटरसाइकिल का प्राइस है ₹2.85 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X को प्राइस किया गया है ₹2.62 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, यानी दोनों के बीच ₹23,000 का फर्क है। अब आखिर में हिमालयन और स्क्रैम्बलर 400 को बैक टू बैक चलाने के बाद हमने इस मोटरसाइकिल्स को ऑफ रोड, ऑन रोड, सिटी में और हाईवे पर चलाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मोटरसाइकिल वाकई में बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल्स है। तो प्रीवियस हिमालयन के कंपैरिजन में ये नई हिमालयन बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल हो गई है। रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही ध्यान देकर इस मोटरसाइकिल में हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट, हर एक डिज़ाइन एलिमेंट मैकेनिकली और इंजन वाइज सभी चीज़ को मायने रखते हुए बहुत ही इम्प्रूव किया है। उससे ये मोटरसाइकिल एक और भी केपेबल ऑफ रोडर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल हो गई है जो आपको बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस और ऑफ रोडिंग सिनारियोज में आराम से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और स्क्रैम्बलर 400X की बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल भले ही हिमालयन जितनी केपेबल ना हो, मगर एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर का फील देती है। कच्ची सड़कों और ट्रेल राइडिंग करने के लिए आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों मोटरसाइकिल्स की लड़ाई में मैं चुनूंगा ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X को, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल कम्यूटिंग के लिए बहुत ही सही है और उसके साथ में मैं वीकेंड ट्रिप्स भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक एक्सप्लोरर हो और आप मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो आपके लिए रॉयल एनफील्ड की हिमालयन ही सबसे सही बाइक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वैसी बात है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ जनक सौरभ, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।